क्वेश्चन लिखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के अपवर्तन। क्वेश्चन लिखेगा, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सुनो ध्यान से, पहले अपवर्तन होता क्या है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, एक मिनट सुनेगा ध्यान से। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है। तो इस प्रकार की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। विचलित मतलब अपना रास्ता भटक जाना, ओरिजिनल रास्ता से भटक के दूसरे तरफ चले जाना। जैसे देखिए, ये डिवाइडर है, ऊपर में है रेयरर मीडियम, स्पेलिंग याद रखिएगा रेयरर का, हिंदी होता है विरल माध्यम। नीचे है डेंसर मीडियम, हिंदी हो जाएगा सघन माध्यम। सुनिए, सघन माध्यम को दिखाना है तो हल्का सा डेंसर कर दीजिए, या लिख भी दिया तो सघने हो गया। ठीक है, इसमें कहता है जब प्रकाश की, देख बेटा 11th क्लास ना 10th क्लास में आपका दर्पण के बारे में ज्यादा है, ठीक है, और इस क्लास में आपका लेंस के बारे में ज्यादा है। ठीक है, इसमें आपको लेंस ज्यादा मिलेगा। ये प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, ये जैसे एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाएगा, यहां पर क्या होगा, अभिलंब। ठीक है, ये क्या होगा, अपने वास्तविक पथ से विचलित तो हो जाएगा। अगर ये नहीं रहता, अगर ये नहीं रहता तो ये जो है सीधा इस प्रकार से चला जाता, ऐसे सीधा चला जाता। ये चूंकि ये माध्यम है सघन, ये इसका क्या होगा, अपने वास्तविक पथ से विचलित होकर अभिलंब की ओर मुड़ गया। ये अब सवाल है कि सर जी अभिलंब की ओर ही क्यों मुड़ेगा, ये कौन हो गया आर, ये कौन हो गया आई। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर जी अभिलंब की ओर ही क्यों मुड़ेगा, इसका भी कारण है। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो सघन में जाने के कारण उसका स्पीड जो हो कम हो जाता है। प्रकाश की चाल क्या होती है, कम हो जाती है। प्रकाश की चाल कम होने के कारण ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। बात समझ में? यही अगर सघन से विरल जाएगा तो इसका स्पीड ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होता है, तो क्या होता है, वो अभिलंब से दूर भाग जाता है। समझ में आया? क्लियर हुआ बात? दो चीज याद रखिएगा, ये अभिलंब की ओर ही क्यों झुकता है, इसका कारण क्या है, सघन होने का, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं की संख्या अधिक होने के कारण प्रकाश की चाल कम हो जाती है। ये कभी कभी रीजनिंग में पूछ लिया जाता है कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर ही क्यों मुड़ती है, इसका कारण क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अधिक होने के कारण ये इसकी प्रकाश की चाल क्या होती है, कम हो जाती है। समझ में आया ना? क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए फटाफट लिखना स्टार्ट। इसका 4 कंडीशन बताएंगे, 3 कंडीशन लिखिए। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाता है। तो अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाता है। तो इस प्रकार की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लाइन चेंज करके लिखिएगा। लाइन चेंज करके लिखिएगा। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। देख बाबू, जो किरण आ रही है इसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। इंग्लिश याद रखें बेटा, ज्यादा हम अंग्रेजी बोलबो। आपतित किरण इंग्लिश याद रखिएगा। हिंदी हम आपतित कम बोलते हैं, इंसिडेंट ज्यादा बोलेंगे। और दूसरा, ये जो पास कर रही है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। हिंदी क्या हो जाएगा? अपवर्तित किरण। परावर्तित तो लौट के जो जाएगा, परावर्तन हो गया जो लौट के चला गया ना, अपवर्तित। ठीक है ना? चलिए, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। डैश देखिए, पहला नंबर लिखिएगा। इंसिडेंट रे ये हो जाएगा बेटा एन। एन बोले तो नॉर्मल, और नीचे हो जाएगा एन डैश। लिखिए इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे एवं नॉर्मल। इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे एवं नॉर्मल तीनों एक ही तल में। नॉर्मल का स्पेलिंग शबनम का बहन NORMAL। ठीक है? संकोच नहीं कर, दिक्कत तो पूछ ही लो करें। पूछबे जब तक ना बाबू सीखबे कैसा। इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे एवं नॉर्मल तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर स्थित रहता है। तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर स्थित रहता है। एक ही तल में एक ही बिंदु पर स्थित रहता है। दूसरा नंबर लिखिएगा, स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम।
सेकेंड नंबर स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम, इसको प्रूफ भी करके दिखाएंगे। इसको हाइगेंस ने प्रूफ करके दिखाया था स्नेल के नियम को। स्नेल का नियम आप लोग जानते हैं क्या होता है रे? म्यू बराबर साइन आई बाय क्या रे? साइन आर। ठीक है, अब म्यू बराबर होता है बेटा जानते हैं ना, म्यू टू बाय म्यू वन। चलिए उतार लीजिए इसको, ये उतार के फिगर बना लीजिएगा। स्नेल्स लॉ लिख के फिगर बना लीजिए। सेकेंड लॉ ये है, इसको भाषा में अगर लिखेंगे तो इसको लिखना होगा कौन जिया आई अपतन कौन जिया और अपवर्तन कौन जिया। साइन का हिंदी जिया होता है जानते कि नहीं, कॉस का कॉस जिया। ठीक है, इतना शुद्ध हिंदी होगा कि बेटा अगला वर्ष समझ में नहीं आएगा कि जिया किसके लिए जिया पते ने है। फिगर बना लीजिए जल्दी से। स्पेलिंग रेयरर का और डेंसर का याद रखिएगा। नीचे एन डैश है। ओ जल्दी फिगर बनाइए, इसके बाद 3 फिगर बनेगा। रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर और लंबवत, 3 कंडीशन का फिगर बनेगा। हो गया, जल्दी फटाफट 3 को इसके नीचे लिखना है। चलिए स्टार देके लिखते चलिए। स्टार देके लिखते चलिए। लिखिए, जब प्रकाश की किरण, स्टार देके लिखना स्टार्ट कीजिएगा।
जब प्रकाश की किरण प्रकार न जब प्रकाश की किरण रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में प्रवेश करती है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में प्रवेश करती है, तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। चलिए फिर से फिगर बना लीजिए बोर्ड पे जो बना हुआ है, फिर से एक बार फिगर बनाइए, सोचिए मत। फिर से सेम फिगर बनाइए। सेम फिगर बनाइए फिर से जो बोर्ड पे बना हुआ है। सेम फिगर बोर्ड पर बनाइए। एरो का निशान जरूर दिखाइएगा। हो गया? जल्दी जल्दी इतना देर से तो हो गया। चलिए फिर स्टार देके लिखिएगा। जब प्रकाश की किरण डेंसर मीडियम से जब प्रकाश की किरण डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में प्रवेश करता है, जब प्रकाश की किरण डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में प्रवेश करता है, रेयरर मीडियम में प्रवेश करता है, तो यह
तो यह अभिलंब से दूर हो जाती है। तो यह अभिलंब से दूर हो जाती है। तो यह अभिलंब से दूर हो जाती है। फिगर बना लीजिएगा। फिगर बस छोटा फिगर है। कैसे फिगर होगा आप लोग जान रहे हैं, बनाइए आप लोग भी। ये कौन सा मीडियम है? रेयरर मीडियम। ये कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम। हिंदी में लिखे काम चलेगा ना? ये डेंसर मीडियम। डेंसर में थोड़ा सा घना दिखा दीजिए, हल्का सा घना दिखा दीजिए। आप देखिए ये अभिलंब है बेटा, ये प्रकाश की किरण आ रही है ना। जैसे ये रेयर से डेंसर में जाएगा, डेंसर से रेयर में क्या होगा? ये अभिलंब से दूर भाग जाएगा। ये कौन सा रे हो गया? इंसिडेंट रे। ये कौन सा रे हो जाएगा? रिफ्रैक्टेड रे। और इसमें ये कौन सा एंगल हो जाएगा? आई। ये कौन सा एंगल हो जाएगा? आर। चलिए फटाफट जल्दी बना लीजिए। फटाफट बना लीजिए। ये नॉर्मल हो गया एन, ये क्या हो जाएगा? एन डैश। जल्दी बनाइए फटाफट फिगर। चलिए जल्दी। सुबह 6 से 7 एक क्लास है। ये सुबह 6 से 7 क्लास है। पूरा फुल है, हाउसफुल। सुबह 6 से 7 फुल है। चलिए टाइम हो गया क्या? अच्छा एक और है छोटा सा, वो घड़ी फास्ट 4 मिनट है। 6 7 3 2 होता होगा, या 2 या 3 होता होगा। लिखिए जब प्रकाश की किरण, लास्ट पॉइंट, जब प्रकाश की किरण अभिलंबवत जब प्रकाश की किरण अभिलंबवत रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम,
या डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में प्रवेश करता है, या डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में प्रवेश करता है, तो वह अपने वास्तविक पथ से विचलित नहीं होता है। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्लास करने के लिए घर से निकलते हैं और चाय दुकान पर रह के टाइम पास करते हैं, ये भी याद रखिएगा। वैसे बच्चों का हम एक डाटा तैयार कर रहे हैं, उसमें 2-4 बच्चा भी है जो बाहर में घूम रहा है, ठीक है। उसके गार्जियन को भी तुरंत इन्फॉर्म करेंगे, सबके गार्जियन को। देखिए, ये मान लीजिए रेयरर मीडियम है, बस 1 मिनट लगेगा फिगर बनाने में, 1 मिनट आप लोग बनाते चलिए। यह डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। ये क्या हो गया, यहां से सीधा लंबवत अगर प्रवेश कर रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा इंसिडेंट रे, ये हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रे। तो ऐसे स्थिति में एंगल आई और एंगल आर दोनों का मान होता है क्या, 0। बस यही एक स्थिति है जिसमें आपतन और अपवर्तन बराबर होता है, बाकी कहीं आपतन और अपवर्तन बराबर नहीं होता है, ठीक है। चलिए बस।